कि चिराग अच्छा बोलते हैं या बड़े बड़े नेता अच्छे बोलते हैं, पर आपके कैंडिडेट नहीं अच्छा बोलते ही नहीं है। देखिए हम लोग भी थोड़ा कम ही बोलते हैं। हाँ। हम लोग भी विधायक वर्ग कम ही कैमरे से मैच डर लगता भारत के जितने बड़े बड़े नेता हैं इसी विधानसभा में आ गए हैं बांकीपुर में, है। देखा है ना, समझे कि नहीं, प्रचार करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के लोग ही यहाँ हैं। भी काम ही न करते पार्टी के लिए। आप कितना बढ़िया बोल रहे हैं, नीरज भैया आपके बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। भैया इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इतना बड़ा पार्टी को प्रत्याशी बने हैं, उनको लोग इतना डरा दिया है ना, मतलब अकबका गया है वो। बांकीपुर के चुनाव में चिराग न दिखे, भला ऐसा हो सकता है? चिराग पासवान बिहार के हर चुनाव के लिए अब जरूरी हो गए हैं और एनडीए के लिए भी जरूरी हो गए हैं। देखिए चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिस तरीके से चिराग पासवान बांकीपुर के उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के लिए वोट मांग रहे हैं, सवाल ये है कि चिराग कितना वोट ले आएंगे। हमारे साथ यहाँ पर लोजपा आर के विधायक मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? चिराग पासवान के बिना कोई चुनाव ऐसा लगता है पूरा ही नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर ज्यादा टक्कर दे रहे हैं? अब तेजस्वी भी चूंकि इतना प्रचार कर रहे हैं तो बीजेपी के सारे धुरंधर उतर जाएंगे। अब चिराग भैया भी आ गए हैं। देखिए आपके मीडिया के सभी साथियों की पूरी लोक जनशक्ति पार्टी और एनडीए की गठबंधन की तरफ से आप सबको ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं। आपके माध्यम से देख रहे हैं बांकीपुर की देवतुल्य जनता और पूरे बिहार प्रदेश की जनता को नमस्कार। देखिए आज बांकीपुर उपचुनाव जो रहा, बांकीपुर और पूरे बिहार की जनता को यह गर्व महसूस होना चाहिए अच्छा, कि देश ही नहीं पूरे माने वरिष्ठ नेता विदेश में भी सबसे बड़ी पार्टी हमारे देश की तो बड़ी पार्टी है, ये है पूरे मैंने जितने भी देश है सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड के विधायक और वरिष्ठ नेत्री जो आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारी एनडीए सरकार, हमारे उसमें युवा दिलों की धड़कन राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो उनको हनुमान के रूप में निरंतर आप देखे होंगे पिछले चुनाव में भी हमें तो सभी जनसभाएं सभी मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए हमारे नेता। मेरा सवाल यही है कि जब इतनी बड़ी पार्टी है, वो चिराग पासवान भी साथ में है, वो जीतन राम मांझी भी साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में है, वो प्रशांत किशोर के खिलाफ सबको मैदान में उतार रही है। क्या डर है एनडीए के अंदर? देखिए ऐसा कोई डर नहीं है, लोग खुश हैं और बांकीपुर के जनता भी खुश है पूरा। और आगे देखोगे मैंने यहाँ कोई लड़ाई नहीं है और हमारे नीरज कुमार जी बहुत भारी बहुमत से यहाँ जीत के जा रहे हैं। लेकिन हमारे जो भी हम लोग विधायक हैं, चाहे हमारे जो भी एनडीए गठबंधन के जो भी नेता रहे हैं, उन्हें गर्व महसूस हो रहा है अपने बिहारी होने पर। और बांकीपुर की जनता हुआ उन्हें वह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि सबसे बड़ी पार्टी के जैसे हमारे नितिन नवीन जी को आज पूरे देश स्तर पर उनको उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो सम्मान दिया, वो केवल बांकीपुर की जनता नहीं पूरे बिहार को सम्मान मिला। और निश्चित रूप से यहाँ भी जनता, हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं यही सुनने में आ रहा है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ हैं और हमें इतना बड़ा सम्मान मिला हुआ हमारे बांकीपुर की जनता का सम्मान है। भरत तिवारी के मामले में भी हमने देखा कि चिराग पासवान पहले बड़े नेता हुए जो सीधे उनके घर जाकर उनके परिवार से मिलते हैं, उनकी मां से मिलते हैं। हालांकि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात कर ली है। अब देख रहे हैं कि बांकीपुर के चुनाव में भी आखिरी दिन चुनाव प्रचार में चिराग पासवान आए हैं। इसका मतलब ये है कि चिराग सब जगह जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना वोट ले आएंगे बांकीपुर से चिराग पासवान? एनडीए गठबंधन दल के हम लोग एक सबसे बड़े सहयोगी के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी है। निश्चित रूप से हमारे नेता भाई नीरज कुमार जी के लिए आ रहे हैं। ये हम लोग सभी कार्यकर्ताओं के लिए सौभाग्य की बात है कि बाकी पूरे हमारे नेता आ रहे हैं। कि चिराग अच्छा बोलते हैं या बड़े बड़े नेता अच्छे बोलते हैं, पर आपके कैंडिडेट नहीं अच्छा बोलते ही नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, कैंडिडेट जो यहाँ मिले हैं किसी पार्टी ने आज वह सम्मान दिया, वैसे हमारे एक मंडल अध्यक्ष को उन्होंने यहाँ सम्मान दिया। तो यहाँ के लोगों को और खासकर एनडीए गठबंधन के सभी घटक दल के कार्यकर्ता को यह खुशी महसूस होनी चाहिए कि हमारा एक छोटा भाई ऊपर आकर कुछ सदन में जाकर कुछ जो नीचे स्तर के लोग वह नीचे की बातों को समझ सकता है, उसको ले जाकर सदन में वह बात उठाएगा। जो बांकीपुर की धरती का जो देख रहे हैं कि वह नीचे स्तर से जब जा रहा है तो वह नीचे की बातों को समझता है, उठाएगा तो निश्चित रूप से वह विकास की धारा और आगे बढ़ेगी। बीजेपी के जो कैंडिडेट है नीरज सिन्हा, उनसे ज्यादा तो हम देखें कि जो आपकी पार्टी के समर्थक हैं वो भी बोल देते हैं, खुलकर बोल देते हैं, मतलब कैंडिडेट कम बोलते हैं थोड़ा सा। देखिए हम लोग भी थोड़ा कम ही बोलते हैं। हाँ।
हम लोग भी विधायक बन के कम ही कैमरे से मैच हम लोग डर चाह- लगता है। नहीं डर नहीं लगता। हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे कार्यकर्ता बोले, जो कार्यकर्ता बोलेंगे हमारे क्षेत्र की जनता बोलेगी, हम लोग विधायक बन के अपने क्षेत्र में करेंगे। उसी तरह भाई नीरज है, कम बोलते हैं कि हमारी जनता बोले, और मैं जनता के लिए, मैं अपनी जनता की हक की लड़ाई बिहार विधानसभा सदन में मैं रखने का काम करूंगा। जनता की आवाज सुनेंगे, अगर हम ही बोलेंगे तो जनता नहीं बोल पाएगी। मतलब विधायक बन जाएंगे तब ज्यादा बोलेंगे, जैसे आप बोल रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि जनता की आवाज हम लोग का सदन में बोले। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और लोगों से भी बात करते हैं, जो आपके युवा हैं उनसे बात करते हैं। क्या लगता है चिराग पासवान कितना वोट ले आएंगे नीरज सिन्हा के लिए? वोट लाएंगे, सबसे अधिक लाएंगे वोट लाएंगे। लेंगे वोट? हाँ, वोट लाएंगे। क्या कहिएगा, बांकीपुर कैसा जीत? बिल्कुल यहाँ से नीरज कुमार सिन्हा भारी मतों से जीत रहे हैं यहाँ पे। नीरज सिन्हा को कौन जितवा रहा है, चिराग पासवान या फिर अपने दम पर? क्या नीरज सिन्हा को कौन जितवा रहा है? पूरा एनडीए गठबंधन उनका समर्थन में है। चलिए, और लोगों से बातचीत करते हैं, जो इधर पब्लिक है उनसे बातचीत करते हैं। आइए इधर, जो आम पब्लिक है, कुछ उन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है सर, बांकीपुर में कौन जीत रहा है? बांकीपुर में कौन जीत रहा है? कर रहा है तो यही कर रहा है, बीजेपी के नीरज सिन्हा की प्रशांत किशोर या तेजस्वी? यही कर रहा है, बीजेपी नहीं कर रहा है। बांकीपुर कौन जीत रहा है? अभी कैसे कहा जाए, इसमें बढ़िया मुकाबला दिख रहा है। कि सभी कोई का टक्कर रहेगा। कांटे की टक्कर है। हाँ, काठी की टक्कर है। कैसा है बांकीपुर का चुनाव चित्र? बांकीपुर में अभी कहा नहीं जा सकता है कि कौन जीतेगा। अरे इतना धुरंधर प्रचार बीजेपी कर रही है, अब चिराग पासवान भी बीजेपी भी प्रचार कर रही है, जनसुराज भी प्रचार कर रहा है, और आरजेडी भी प्रचार कर रहा है। प्रचार में देखिए, सारे नेता यहाँ आए हुए हैं। तेजस्वी भी आए हैं, चिराग भी आए हैं और प्रशांत भी आए हैं, पर बीजेपी के ज्यादा नेता आए हैं। भारत के जितने बड़े बड़े नेता हैं इसी विधानसभा में आ गए हैं बांकीपुर में, देखा है ना? समझे कि नहीं, प्रचार करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी के लोग ही आए, सभी के नेता आ रहे हैं, समझे कि नहीं। तो अभी नहीं, इसका मुकाबला अब रिजल्ट बताएगा कि कब क्या, उस समय क्या होगा, अभी कैसे कहा जाए। कौन जीत रहा है बांकीपुर? बीजेपी बीजेपी। अच्छा, बीजेपी किसके दम पे जीत रही है, अपने कैंडिडेट के दम पर कि नितिन नवीन के दम पर कि चिराग पासवान के दम पर? पब्लिक के दम पे, जनता के दम पे। ये जो नीरज कुमार जो सिन्हा हुआ है, वो मीठापुर का बेटा हुआ है, और वो मतलब अभी तो प्रत्याशी बने, उससे पहले भी काम करते थे वो गली उली का, मतलब जो भी। आप भी काम ही न करते पार्टी के लिए, आप कितना बढ़िया बोल रहे हैं। नीरज भैया आपके बोल नहीं रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। भैया इसलिए नहीं बोल रहे हैं, इतना बड़ा पार्टी को प्रत्याशी बने हैं, उनको लोग इतना ही डरा दिया है ना, मतलब अकबका गया है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। आप ही बताइए, उनसे पूछा गया कि आप किससे लड़ाई है, बताएंगे नहीं मैडम, आप बच्चा बता रहा किससे लड़ाई है, वो बेचारा अकबका गया है, बोल नहीं पा रहे हैं। समझे, यही बात है। क्या है, प्रशांत किशोर कितना मुकाबला दे रहे हैं? अभी नहीं, 3 तारीख एक बार हारेंगे। नीरज सिन्हा जिंदाबाद, एक बार बोलेंगे वो। 3 तारीख का रिपोर्ट मिलेगा। प्रशांत किशोर टक्कर दे रहे हैं? कोई टक्कर नहीं है बीजेपी के सामने, कोई टक्कर में नहीं है। उनका हवा था, अब हवा पलट गया, सीधे 2 नंबर पे आ गया। इसके कहने से पलट गया क्या? हाँ, वो तो पलट गया, और अभी टारगेट ये चल रहा है, प्रशांत किशोर 3 नंबर पे आएंगे, 3 नंबर भी लेकर नहीं आएंगे। अब तेजस्वी आए तो रेखा को 2 नंबर पे है, तो चलेगा। रेखा 2 नंबर पे आ गई है। चलिए, कुल मिला के यहाँ पे पब्लिक से हमने काफी बातचीत कर ली है, और यहाँ पर माहौल बड़ा जोरदार है। चिराग पासवान भी सभा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार के अंतिम दिन चिराग भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो चुका है। बहुत सारी जो पब्लिक है वो एक्साइटेड है, क्योंकि बांकीपुर के लोगों ने कभी भी इतने सारे नेताओं को एक साथ नहीं देखा होगा। पिछले 15 से 20 दिनों में जितना गली गली, सड़क सड़क बड़े बड़े नेता घूमे हैं, जनता एकदम उत्साहित हो गई है कि नेता परेशानियों में भले न आए, लेकिन चुनाव प्रचार में जोरदार तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। सभी पार्टियों के लोग दिख रहे हैं। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।